स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। भारत जब आजाद हुआ था तो ऑब्वियसली हमसे कुछ गलतियां होंगी, पर एक गलती ऐसी थी जिसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट भारत के हाथ से पाकिस्तान चला गया था। मैं किस पोर्ट की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ग्वादर पोर्ट की। और आज यही पोर्ट इंडिया के सरदर्द का सबसे बड़ा कारण बना है। क्यों बना है? इसीलिए बना है क्योंकि ये जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना के लिए अरेबियन सी में एंट्री गेट हो सकता है। और इस ग्वादर पोर्ट से कुछ 100 किलोमीटर दूर इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जिसको जब एस्केलेशन होगा तो इसी ग्वादर पोर्ट के पास चाइना अपने ऑयल टैंकर तो वो आता ही है, साथ में सबमरीन भी लेके आ सकता है, उसके बाद सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स भी लेके आ सकते हैं और इससे इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। और नॉर्मल टाइम्स में इंडिया की जो डिफेंस की इंपॉर्टेंट जानकारी है वो खुफिया तरीके से जो है वो एनालाइज कर सकता है चाइना इस लोकेशन पे रह करके। अब देखिए, ये लोकेशन से कुछ 100 किलोमीटर दूर इंडिया के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जैसे कि भुज में हम देख सकते हैं कि फ्रंट लाइन एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद ओखा हो गया, गांधीनगर में हमारा जो वेस्टर्न एयर डिफेंस है उसका कमांड सेंटर है, और उसके बाद जामनगर में फाइटर जेट ऑपरेशंस होते हैं। पोरबंदर जो है वो कोस्टल सिक्योरिटी का वहां पे हेड है। उसके बाद कांडला में ऑफ कोर्स वॉर टाइम लॉजिस्टिक्स भी हम डिप्लॉय करते हैं कि अगर इन केस हमें पाकिस्तान को कुछ कोई जवाब देना हो तो हम दे सकते हैं। और इसी के दौरान हमने देखा है कि ये जो ग्वादर पोर्ट है वो इंडिया का पहले हो सकता था, पर हमने विजनरी सोच नहीं रखा, हमने उस तरीके से इस सिचुएशन को भांपा नहीं, फ्यूचर का सोच नहीं देखा, और इसी वजह से जो आज ग्वादर पोर्ट है वो पाकिस्तान के पास चला गया। और वो पाकिस्तान जो है वो चाइना को इसमें लेके आ रहा है, जिससे चाइना पाकिस्तान मिलके इंडिया को परेशान कर सकते हैं। पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को शुरू करते हैं और आप सच में इस चीज को लेके सीरियस हैं तो आप जाइए, देखो, क्योंकि टाइम ऐसे ही चला जाएगा, बीतता चला जाएगा। जैसे इंडिया के लिए टाइम चला गया वैसे ही आपके लिए भी चला जाएगा। तो अगर आप सीरियस हैं तो आप प्रतिज्ञा, बहुत सारे बैचेस हैं जिसके थ्रू आप यूपीएससी की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। पर इस बैच का जो कॉस्ट है वो 70,000 है, लेकिन अगर आप झा लाइव कोर्स का कोड का यूज करेंगे तो ये 28,999 और इवन 27,999 तक भी आ सकता है। तो आप जाकर के झा लाइव कोड का यूज कीजिए और प्रतिज्ञा बैच को में इनरोल कीजिए। और इसमें आप देखो, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है, इसमें अगर आप जाएंगे 7 दिन तक अगर आप इस कोर्स को यूज करेंगे, कोई पसंद नहीं आया तो 7 दिन के अंदर में इस कोर्स को वापस भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो है वो है ही। अब बैक टू द टॉपिक कि व्हाई चाइना वांट्स ग्वादर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर इंडियन को जानना चाहिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। उनके लिए तो इंटरनेशनल रिलेशंस और GS2 में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर यूपीएससी में इस तरह की सवाल आता है और इस बार इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन और ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, व्हाई चाइना वांट्स ग्वादर, इसका सिंपल अगर आंसर मैं बोलूं तो उसको ट्रेड करना है चाइना को, और चाइना का ट्रेड ग्वादर के थ्रू हो सकता है। लेकिन सिंपल आंसर ये नहीं है। सिंपल आंसर ये है, देखो, जो एक्चुअल आंसर है वो ये है। अब देखो, यहां पे है मलक्का स्ट्रेट, और मलक्का स्ट्रेट के पास जो चाइना का, अब देखिए, चाइना अगर उसको मिडिल ईस्ट, यूरोप या अफ्रीका के साथ ट्रेड करना होगा तो उसके पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। एक, ऊपर से चला जाए, लेकिन वहां पे मेल्टिंग आइस, अभी आइस मेल्ट कंप्लीटली हुआ नहीं है जो कोई एक सी रूट बन जाएगा। हाँ, हम थोड़ा और क्लाइमेट चेंज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करेंगे तो वो आइस मेल्ट हो जाएगा, रशिया उसमें लगा हुआ है तो वहां पे सी रूट बन जाएगा। लेकिन दूसरा रास्ता है कि उस साइड से जाए और वहां पे अमेरिका को वो मतलब अमेरिका के साथ वो ट्रेड कर सकता है। उसके बाद यूरोप जाने में भी और उनको मुश्किल आएगी क्योंकि अमेरिका को क्रॉस करना होगा। अब यहां पे देखिए सिचुएशन क्या है कि चाइना के पास एकमात्र जो रूट है वो क्या है, यही मलक्का स्ट्रेट, और मलक्का स्ट्रेट के पास हमारा सवांग पोर्ट है। सवांग पोर्ट के साथ अंडमान निकोबार में हमने ट्राई सर्विस कमांड है और हमने हेविली इन्वेस्ट किया है, जापान ने भी उसमें हेल्प किया है, और हमने वहां पे एयर बेसिस बना रखे हैं, हमने वहां पे सबमरीन डिस्ट्रॉयर रखे हैं, हमने वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर रखा है। किसी भी तरीके से अगर हम चाहे तो ये मलक्का स्ट्रेट को हम कभी भी चोक कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये चाइना के लिए इकोनॉमी का लाइफलाइन है। क्यों? क्योंकि 60% ऑयल इंपोर्ट इसी मलक्का स्ट्रेट से चाइना करता है। 60% मतलब आधा से ज्यादा, और 80% जो ट्रेड है चाइना का वो इसी मलक्का स्ट्रेट से होता है। और मलक्का स्ट्रेट को फ्यूचर में अगर हमने चोक कर दिया तो फिर चाइना की सांस अटक जाएगी। और इसी वजह से चाइना को यह पता है
फिर चाइना क्या करता है, आप देखिए ये मलक्का स्ट्रेट हो गया, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ, एक रीजन ये हो गया कि मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करना था, दूसरा रीजन है कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज से चाइना का 40% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। अब तो ये पूरा दुनिया को पता है कि कैसे चाइना ईरान के ऊपर में यूएसए के सैंक्शंस लगाने के बाद भी इलीगल तरीके से भी और वैसे भी ऑयल को इंपोर्ट करता है, और चाइना का 40% ऑयल इंपोर्ट ईरान से इस स्ट्रेट ऑफ हरमूज के थ्रू होता है। और इस स्ट्रेट को ऑफ हरमूज को आपने तो अभी अच्छे से जान लिया होगा, क्योंकि रिसेंटली हमेशा की तरह ईरान इस बार भी स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ब्लॉक करने की धमकी देता आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ फिर चाइना के लिए और ज्यादा मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि वो ईरान के द्वारा ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर सकता है। और उसके बाद एक बाबल मंदेब है जहां पे हाउती रेबल्स का खतरा होता ही है। तो इस तरीके से जो चाइना का जो ट्रेड है वो रुक सकता है, और इसीलिए चाइना ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला ग्वादर पोर्ट का। और इस ग्वादर पोर्ट से मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्वादर पोर्ट जो है वो कैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी ग्वादर पोर्ट से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है उसके साथ साथ चाइना का जो मास्टर प्लान है वो क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस सब का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ग्वादर पोर्ट। और इस ग्वादर पोर्ट से चाइना इस 3 चोक पॉइंट्स को वो बाईपास कर सकता है। सबसे पहले चाइना का क्या स्ट्रेटजी है इस हरमूज को लेकर, आप देखिए यहां पे ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चाइना एक लैंड रूट बनाएगा ईरान से। और कल को अगर चाइना मतलब ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हरमूज को चोक किया भी जाता है तो ईरान का ऑयल सप्लाई नहीं रुकेगा, क्योंकि ईरान से लैंड रूट के थ्रू ग्वादर पोर्ट तक आएगा, और ग्वादर पोर्ट से लैंड रूट के थ्रू जो है वो चाइना जाएगा। और ये जो चाइना जाएगा कैसे जाएगा, तो सबसे पहले ग्वादर से इस्लामाबाद से हमारे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के जरिए काशगर, और उस काशगर से बीजिंग, और पूरा जो चाइना का मेनलैंड एरिया है वहां पे जाएगा। और इसी वजह से चाइना ने $62 बिलियन से कहीं ज्यादा, ये तो ऑफिशियल अमाउंट है, कहीं ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहां पे। हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन सब कुछ वहां पे बनाया है चाइना ने, ताकि एक ही रीजन है कि इस पोर्ट को डेवलप करे। और चाइना का जो इंपॉर्टेंट मतलब थॉट है क्या है, इंडिया को इंसर्कल करने का, वो सक्सेसफुल हो। और चाइना का जो सबसे बड़ा गेम प्लान है इंडिया को इंसर्कल करने का वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके बारे में डिटेल तरीके से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहां पे देखिए ये है आपका अफ्रीका, और इस अफ्रीका रीजन में CSIS की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 50 ऐसे सी पोर्ट्स हैं जहां पे चाइना इन्वॉल्व्ड है, और 6 से 7 ऐसे पोर्ट्स है जहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वहां पे हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना का जो यहां पे बहुत सारे पोर्ट्स वो बना रहा है, और साथ में यहां पे जिबूटी पोर्ट ऐसा है जहां पे यूएसए फ्रांस का भी एयरबेस है, लेकिन चाइना भी अपना बना रहा है, वहां पे बना चुका है ऑलरेडी। उसके बाद यहां पे ग्वादर पोर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ यहां पे आप देख सकते हैं कि हम्बन टोटा यहां पे है, मालदीव्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है, माले में वो कितने सारे डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किया ही है। उसके बाद यहां पे अब देखिए हम्बन टोटा किसको नहीं पता है। अब ये देखिए ये जो बंगाल का रीजन है, यहां बंगाल में चित्तगोंग है, और चित्तगोंग और मोंगला पोर्ट है। अब इस चित्तगोंग में जो बांग्लादेश का कॉमर्शियल पोर्ट है, यहां पे कॉमर्शियल पोर्ट है जिससे वो क्या कर सकता है, चाइना बे ऑफ बंगाल में एंट्री ले सकता है। बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार है वहां पे जो इंडिया का ट्राई सर्विस कमांड है उसके ऊपर जानकारी ले सकता है, उसको जो है वो अच्छे से देख सकता है। और इसी के साथ बांग्लादेश में चित्तगोंग और मोंगला पोर्ट इनफ नहीं था, जो म्यांमार में क्याक्यू और जो सितवे पोर्ट है उसके थ्रू इसके जानकारी ले रहा है। और इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल में जो इंडिया का प्रेजेंस है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है चाइना। और अरेबियन सी में यहां पे आपको पता है अफ्रीकन में बहुत सारे आइलैंड वहां पे ले रहा है, और साथ में ग्वादर पोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट बन जाएगा चाइना के लिए। उसके बाद यहां पे अब देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, जिबूटी में मैंने आपको बताया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है, पोर्ट सुदान में उन्होंने किया हुआ है, चाइना का नेवल प्रेजेंस वहां पे बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 3 है ना, क्याक्यू, हम्बन टोटा, सितवे और ये चित्तगोंग और मोंगला पोर्ट, इससे लगता है कि जो चाइना अभी तक, चाइना बहुत दूर था, हम यहाँ पे वो था, फिर वो वहां पे था, 9 डैश लाइन में अपनी ड्रामा करता था, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, ग्वादर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब इससे क्या लेना देना है, तो इसमें ग्वादर ही इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको एक
मतलब अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिएगा, जो ये जो पूरा पोर्ट सब है ना, ये सब पोर्ट किससे चलता है? ये सब पोर्ट सिर्फ दो ऐसे एंट्री पॉइंट्स है जहां से वो चलता है। कैसे? तो हम देखिए, बांग्लादेश को हम कभी भी ये कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड रूट है, कभी भी हम उसको चाइना को ब्लॉक कर सकते हैं। उधर म्यांमार के साथ भी हम कर सकते हैं ये चीज, वहां आसान दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान के पास साथ डायरेक्ट आ जाएगा। और ये सब जो पोर्ट है ना, उस सबको हम ब्लॉक कर सकते थे अगर ग्वादर पोर्ट नहीं रहता। कैसे? मलक्का पॉइंट, मलक्का स्ट्रेट के पास, जो हमारा अंडमान का निकोबार पे जो हमने ट्राई सर्विस कमांड है, उससे हम मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देते, तो ये सब पोर्ट जो है वो धड़ा का धड़ा रह जाता। लेकिन दिक्कत कहां आ रहा है? दिक्कत ये आ रहा है कि पहले सिर्फ मलक्का स्ट्रेट ही था, उसको हम बंद कर सकते थे, लेकिन ग्वादर पोर्ट को कैसे बंद करेंगे? क्योंकि इसी ग्वादर पोर्ट की वजह से जो चाइना का पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो इंडिया को घेरने की जो पॉलिसी है, वो इस ग्वादर पोर्ट से सक्सेसफुल हो जाएगी। और हम नहीं चाहते हैं कि ये ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना के लिए सक्सेसफुल हो। और ऑफ कोर्स इंडिया इसमें बहुत तरीके से काम कर रहा है, कैसे कर रहा है हम देखेंगे। और वैसे भी जो इंडिया का सबसे बड़ा वेपन हो सकता है वो क्या हो सकता है? आप देखिए, यहां से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से सबसे पहले देख लेते हैं, नेवल इंसर्कलमेंट, स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कर सकता है, इंडिया के डिफेंस वेपन्स को, डिफेंस सिस्टम को एनालाइज कर सकता है, मिलिट्री डेप्थ को, हमारा जो एनर्जी चोक पॉइंट है, कल को अगर हमें ऑयल चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा, हमारा ट्रेड जो है वो चाइना इन सारे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए बंद कर सकता है। रीजनल इन्फ्लुएंस का लॉस हो रहा है सबसे ज्यादा, बांग्लादेश में हमारा रीजनल इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके बाद म्यांमार में रीजनल इन्फ्लुएंस हमारा कम हो रहा है, श्रीलंका में कम हो रहा है, उसके बाद ये मालदीव्स में कम हो रहा है, मॉरिशस में कम हो रहा है, हर जगह कम हो रहा है। रीजन इसके पीछे का जानते हैं क्या है? रीजन ये है कि हम हमेशा एक अच्छे भाई की तरह काम करते हैं, और इस रीजन में, इंडियन ओशन वाले रीजन में जो छोटे छोटे देश हैं, उनको पता ही नहीं है कि भैया इंडिया बहुत पावरफुल है और वो चाहे तो हमें सबक सिखा सकता है। देखिए, डर, इज्जत और डर दोनों एक तराजू के दो तरफ हैं। अगर आपका सिर्फ इज्जत है ना, तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको कोई भी जो है, आप सोचेंगे कि सिर्फ अच्छा अच्छा काम करके, पॉजिटिव काम करके लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। नहीं, रिस्पेक्ट के लिए जियोपॉलिटिकल में, जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन में आपसे लोगों को डरना भी चाहिए। आपसे, आप इतनी बड़ी कंट्री हैं और आपके जो अगल बगल की कंट्री हैं वो चाइना के साथ मिल जाती है, उनको कोई डर नहीं है कि इंडिया क्या बोलेगा। तो मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या? और हम अगर फॉरेन पॉलिसी को उस लेवल तक नहीं लेके जा रहे हैं कि हमारा पड़ोसी जो है चाइना, उसको हम काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे? हम कभी सोच सकते हैं क्या, जब चाइना को काउंटर नहीं कर पा रहे, जब बांग्लादेश को बांग्लादेश हमारी बात नहीं सुन पा रहा है, हमारा म्यांमार बात नहीं सुन पा रहा, नेपाल में अच्छे रिलेशन चाइना के साथ बनाए जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि चाइना हमारी बात सुन लेगा? चाइना को हम कभी कंटेन कर पाएंगे? और चाइना को कंटेन कर लेंगे, फिर यूएसए भी तो थ्रेट है यार लॉन्ग रन में, कैसे कंटेन करेंगे? क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक ही है कि हमारे पड़ोसी को हमारे लिए अच्छा फीलिंग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके दिमाग में एक डर भी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए इंडिया को चाहिए कि अभी जो हमारा डिफेंस का अप्रोच रहा है वो अग्रेसिव हो, और अग्रेसिव हम कर भी रहे हैं। अब देखिए, चाइना का जो प्लान है वो मैंने ये सब बात बता दिया, छोड़ दियो। अब जो इंडिया को ये जो पूरा ग्वादर पोर्ट है ना, ये कैसे हमारे हाथ से चला गया? तो ये बात बहुत पुरानी है, जब ये जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के ऊपर मैं अलग से आऊंगा। बलूचिस्तान का जो सरदार होता है वो क्या करता है, इस पोर्ट को ओमान को दे देता है गिफ्ट में। अब ये ब्रिटिश इंडिया आई, पूरे इंडिया को, पाकिस्तान को, पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर में उनका कब्जा रहा। तो उस टाइम तक भी ब्रिटिश इंडिया अफगानिस्तान तक चली गई, लेकिन फिर भी ये जो ग्वादर पोर्ट है वो ओमान के कंट्रोल में ही रही थी। और ये ब्रिटिश सरकार भी जो है वो ओमान को ही इन्होंने ये पोर्ट दे दिया था, उनसे ऑक्यूपाई नहीं किया था। फिर जब ब्रिटिश जो वापस जाती है इंडिया से, फिर और पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है, तब जाकर के ये जो ओमान है वो ग्वादर पोर्ट जो है वो इंडिया को $3 मिलियन में बेचना चाहता है। लेकिन इंडिया के उस टाइम की जो लीडरशिप होती है, नेहरू जी होते हैं, वो इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। रीज़न उनका अलग सोच था, उनका ये था कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो पूरा पाकिस्तान है, कल को जो पाकिस्तान है वो इसको हमसे आसानी से कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, और हमें अगर इसको इंडिया के साथ जोड़ के रखना होगा तो इसमें हमें काफ़ी खर्चा होगा, जैसा कि अभी सियाचिन में हो रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स यार, जब बात यह आती है कि यूएसए कितने सालों से, जब उनका आज़ादी हुआ था तभी उन्होंने हवाई के पास, उसके बाद जो गुआम पोर्ट है वहाँ पर उन्होंने कैप्चर किया, और आज तक वो मेनटेन करके रख रहे हैं। हमारी लीडरशिप को ये थोड़ी बहुत
आइडिया रखना चाहिए, थोड़ा ऑप्टिमिस्ट अप्रोच अपनाना चाहिए, ज़्यादा पीसफुल वे में नहीं घुसना चाहिए था। अब मेरा ऐसा मानना है, बाकी उनका ऑफ कोर्स विजनरी लीडर हुए थे वो, और उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, जो कि नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब यहाँ पे क्या था, मेरा ये मानना है कि हमारा देश इतना बड़ा था ना, हमें उस टाइम भी लग रहा था, सबको लग रहा था कि भैया अगर इंडिया इंटैक्ट रहेगा तो हम जो है वो यूके जो है उसको पीछे छोड़ेंगे, जापान को हमने छोड़ दिया तो हम पावरफुल होंगे ही और हम सुपर पावर बनेंगे ही, क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले हम ही और चाइना ही तो थे जो सुपर पावर थे। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा फेथ रहना चाहिए था हमारी लीडरशिप को कि फ्यूचर में जब हमारा देश डेवलप करेगा तो हम आसानी से इसको जो है वो मैनेज कर लेंगे, और इससे हम पाकिस्तान के ऊपर में बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे। और अगर ये पाकिस्तान जो है वो उस टाइम पे, तब अब जो है वो चाइना को ये नहीं दे सकता था, और इतना बड़ा सरदर्द हमारे लिए ये ग्वादर पोर्ट नहीं बनता। खैर, हमने वो पोर्ट नहीं लिया और ये पोर्ट जो है चाइना के द्वारा अभी खरीद लिया गया, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे आती है कि किसी भी जो कंट्री की लीडरशिप है ना, वो कितना स्ट्रांग डिसीजन ले सकता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो यहीं पे समझ में आता है। अब देखिए, इंडिया का क्या काउंटर है। इंडिया का काउंटर है कि भैया ग्वादर पोर्ट यहाँ है, तो ग्वादर पोर्ट के कुछ 100 किलोमीटर दूर पे चाबहार पोर्ट जो है वो हम बना रहे हैं। कब से बना रहे हैं? और इसी वजह से ईरान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इजराइल अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन ईरान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चाबहार को हमने खो दिया, जैसे हम्बन टोटा को खोया था, फिर इस चाबहार के ऊपर भी चाइना जो है वो इन्वेस्ट करेगा और इसको भी ऑक्यूपाई कर लेगा। और इस चाबहार से क्या फायदा हो रहा है, तो हम सबसे पहले ग्वादर से 170 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान को चेक में रह सकते हैं ट्रेड के सेंस में। अगर हमें ट्रेड करना होगा अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के साथ हमारा मतलब ऑफिशियली तो बॉर्डर लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है उनके साथ ट्रेड करना, तो हमें पाकिस्तान का हेल्प लेना पड़ता है। तो अफगानिस्तान में अगर हमें इन्फ्लुएंस बनाना होगा तो ग्वादर पोर्ट, ये चाबहार पोर्ट जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए, और इवन यूरोप के साथ भी ट्रेड करने के लिए। तो ये चीज़ है। उसके चाबहार पोर्ट जो है वो डायरेक्ट एक्सेस देता है हमें, इसमें कोई चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस है, उसी तरीके से चाबहार में ऐसा नहीं है। ईरान में इन्वेस्ट कर रहा है चाइना, लेकिन उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ग्वादर पोर्ट है, इसके ऊपर में भी हम चेक रख सकते हैं। 170 किलोमीटर दूर है, चाइना क्या कर रहा है ये सब हम देख सकते हैं। उसके साथ इंडिया जो है, इंडिया की जो नेवी है वो भी इस एरिया में, लक्षद्वीप के एरिया में अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। मिशन जो है उनका यही है कि चाइना के जो वेजल्स हैं, जो भी ग्वादर पोर्ट पे लैंड होते हैं, उन सबको हमें निगरानी रखना है, क्या इसमें वेपन्स आ रहे हैं, क्या कुछ रखना है, ये सब। क्योंकि वो कभी भी डिफेंस मतलब ट्रेड के सेंस में कभी भी अपने शिप पे वेपन्स वगैरह ला करके इंस्टॉल करते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो हम क्या है कि अगर चाइना हमारे अगल बगल में मोती बिछा रहा है तो हम उनके अगल बगल में हीरे बिछा रहे हैं। कैसे? तो अब देखिए, ये इंडिया का काउंटर प्लान है, डायमंड नेकलेस प्लान। अब इस प्लान में ईरान में चाबहार है, ओमान का जो दक्कम पोर्ट है, ओमान का जो दक्कम पोर्ट है, इसमें इंडिया का नेवी एक्सेस है। हमने रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस सब बना रखा है। ऑफ कोर्स ये तो ऑफिशियली है हमारे बेस, तो ऑफ कोर्स वहां भी हम डिफेंस वेपन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं फ्यूचर में। इंडोनेशिया, जिस सवांग पोर्ट की बात मैं कर रहा था, जो कि मलक्का स्ट्रेट के पास है, वहां पे हमारा सवांग पोर्ट है इंडोनेशिया के पास, वहां पे भी हमारा नेवल एक्सेस है, जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड जो है यहाँ पे, वहां पे हमारा जो है इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जिसके वजह से कुछ कंट्रोवर्सी भी पास में हुई थी, लेकिन अभी जो है। उसके बाद मॉरिशस में आगलेगा आइलैंड है, जहां पे हम एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, नेवल फैसिलिटीज बना रहे हैं, ताकि जो हमारा इंडियन ओशन में दबदबा है वो कंटिन्यू होता रहे। वियतनाम के साथ जो है हमने क्या किया है, वियतनाम और वहाँ पे जो फिलीपींस कंट्री हैं, ये लोग इंडिया के डिफेंस वेपन्स को खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं। और हमने देखा है कि जो फिलीपींस है, ये जो फिलीपींस है, एक सेकेंड कहाँ गया, ये जो फिलीपींस है, ये इस फिलीपींस ने हमारा ब्रह्मोस मिसाइल लिया था, और ये फिलीपींस पहला कंट्री बना इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए। उसके बाद वियतनाम जो है वो आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है, ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है, और हम बेच भी रहे हैं। तो इससे हम वियतनाम में, जापान के साथ हम अंडमान निकोबार में, और इवन बुलेट प्रोजेक्ट सब में भी जो है हम इन्वॉल्व रहते हैं। मंगोलिया के साथ हमने $1 बिलियन जो है उसका लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, जिसकी वजह से मंगोलिया में भी जो है हम अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, और इन्फ्लुएंस बनेगा तो हम चाइना को काउंटर में रख सकते हैं। और साथ में मंगोलिया के साथ हम जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं मंगोलिया के साथ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका कमेंट सही होगा वो उसको मैं हार्ट दे दूंगा। उसके बाद सेंट्रल एशिया में हमारा इकलौता फरकोर एयरबेस है,
और इस फरकोर एयरबेस से हम ऑफ कोर्स फिर से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम यही आता है कि हमारा जो विजन है ना, हम अभी भी इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर में हमारा देश यूनाइटेड नहीं है। हमारा इवन कुछ एक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ मूवीज बना रहे हैं, जो भी है। तो मतलब हमारा ये इसीलिए लगता है ना क्योंकि लोगों को जो लॉन्ग टर्म थ्रेट है वो दिख नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म थ्रेट क्या है? लॉन्ग टर्म थ्रेट है चाइना, और चाइना को हम इनसर्कल नहीं कर पा रहे हैं। ये सब इतना डिले हो रहा है, मालदीव्स के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है। क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में लोग जो हैं वो बेसिक नेसेसिटी के ऊपर में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। लेकिन पॉइंट ये भी है कि एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। पर लॉन्ग टर्म गोल जो है हम कोई नहीं सोच रहे हैं। हमें अगर अच्छा खाना अच्छा पीना मिल रहा है, ठीक है भैया, हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। और ऑफ कोर्स ठीक भी है, एजुकेशन की भी कमी है। पर दिक्कत यहाँ पे आता है कि बहुत सारे कंट्रीज इंडिया को कंप्लेन भी करते हैं कि यार आप जो भी हमको इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, हम आपको अलाउ भी कर दे, लेकिन आप इतना ज्यादा डिले करते हैं ना, जिसकी वजह से आज हम हैं, फिर कोई और आ जाएगा जो प्रो चाइना गवर्नमेंट रखे, प्रो चाइना हो जाएगा, और वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक कर देगा। और यही हो रहा था मालदीव्स में भी। तो इसी वजह से इंडिया को एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि चाइना एकमात्र ऐसा थ्रेट है जो इंडिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस मामले में? क्या आपको लगता है कि इंडिया को अपना अग्रेसिव अप्रोच अपनाना चाहिए? नेपाल को, बांग्लादेश को, म्यांमार को यह पता चलना चाहिए कि अगर हम चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे तो वियतनाम को जो यहां पे कंट्रीज हैं, इनको चाइना बुली कर ही रहा है, हमें भी फ्यूचर में बुली करेगा। और ये लोग इसीलिए भी इंडिया मतलब चाइना के सपोर्ट में आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी होगा तो इंडिया तो बचाने आ ही जाएगा। जैसे श्रीलंका को बचाया था, मालदीव्स को बचाया था, तो हमको भी बचा लेगा। इसीलिए जो बांग्लादेश हैं, जो नेपाल है, ये सब इस तरह की चीजें करता है, पर उनको डर दिखाना होगा इंडिया को। खैर, एक गलती मिस्टेक हो गई है, वो ये कि ये जो मैप है ये सही नहीं है। और ऑफ कोर्स मैप की भी हमारा जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, बहुत वीक है यार। क्या बताएं, हमारे पास मैप्स ही अच्छे नहीं है, कहाँ से यूज करूंगा। खैर, ये चीज था, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मैं खुद यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। करेक्ट नहीं हो पा रहा है, बट ये यहाँ पे था। आई एम सो सॉरी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।